Hello students, ये है question number 4 of exercise 4.3. Question is, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8 and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन गिवन है, हमें उस सिचुएशन की इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सिचुएशन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमें बताया हुआ है कि एक सिटी में टैक्सी फेयर कुछ इस तरह से है। 1 किलोमीटर का चार्ज है ₹8 और 1 किलोमीटर के बाद आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका फेयर है ₹5 पर किलोमीटर। ओके, अब दोस्तों हमें कहा हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड को आप x किलोमीटर ले सकते हैं और टोटल फेयर को ₹y। तो अब इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ एक लीनियर इक्वेशन लिखिए और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो दोस्तों इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए हमें फेयर की इक्वेशन लिखनी है क्योंकि हमें एक सिटी के फेयर के बारे में बताया हुआ है, राइट। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, y इज इक्वल टू, हमें टोटल फेयर y गिवन है, राइट। तो हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू, देखिए फेयर में 1 किलोमीटर का चार्ज है ₹8, तो हम लिखेंगे 8 प्लस 1 किलोमीटर के बाद आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका चार्ज है ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। ओके, तो 1 किलोमीटर का चार्ज तो हमने ₹8 लिख दिया, प्लस 1 किलोमीटर के बाद हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अब हमें वो फाइंड आउट करना है, राइट। देखिए दोस्तों टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का फेयर हम लिख चुके हैं, राइट। 1 किलोमीटर का लिख लिया, तो अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, x - 1, राइट। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि 1 किलोमीटर का चार्ज लगेगा ₹8, ओके, और 1 किलोमीटर के बाद आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका चार्ज होगा ₹5 पर किलोमीटर। ओके, तो अब अगर आपको टोटल फेयर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए 1 किलोमीटर का चार्ज है ₹8, ओके, तो 8 प्लस 1 किलोमीटर के बाद आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का फेयर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। तो 10 - 1 इज 9, तो बचा 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर का जो फेयर है वो आप देंगे ₹5 के हिसाब से। ओके, इस तरह से अब हम इस इक्वेशन में करेंगे, ₹8 है 1 किलोमीटर का फेयर, प्लस बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, x में से 1 किलोमीटर का लिख चुके हैं तो x - 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये x - 1 डिस्टेंस जो है ये हमें ₹5 के हिसाब से देना है। ओके, तो देखिए ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 8 प्लस x - 1 मल्टीप्लाई 5। तो इसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 5 को हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5, इक्वेशन ये होगी। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, 8 - 5 इज 3। तो अब दोस्तों अगर इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए इक्वेशन होगी 5x - y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y को हम इस इक्वल टू के राइट साइड ले आए। ओके, अब दोस्तों इक्वेशन हमने लिख ली है इस सिचुएशन की, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन की, राइट। तो देखिए x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं उस पे बेस्ड y की वैल्यू आएगी, इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, मींस x पे बेस्ड y का सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो x की वैल्यू सबसे पहले हम ले लेते हैं 2। अब x की वैल्यू 2 है, इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 में, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। x की जगह हमने 2 पुट किया, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है 2, 13। इसी तरह अब x की वैल्यू ले लेते हैं 3, इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, x की जगह 3 पुट किया, 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15, 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। तो देखिए सेकेंड सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है 3, 18। थर्ड सॉल्यूशन में हम x की वैल्यू ले लेंगे 4। ओके, तो अब देखिए इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई 4 इज 20, 20 प्लस 3 इज 23। थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है 4, 23। ओके, तो अब दोस्तों इन तीनों सॉल्यूशन को हम इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन है 2, 13, x की वैल्यू 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस पे हमने 2 यूनिट्स का डिस्टेंस लिया है नंबर्स के बीच में। ओके, तो अब x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 13। ओके, तो ये 13, 12 और 14 के बीच में यहाँ पे लाई करेगा। तो देखिए
ये पॉइंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज 3,18। तो 3 एक्स एक्सिस पर 2 और 4 के बीच में यहाँ पे लाई करेगा। 3,18 ये पॉइंट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज 4,23। 4 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 23 होगा 22 और 24 के बीच में यहाँ। तो देखिए ये पॉइंट होगा यहाँ। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे पास लाइन आ गई है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 की। तो देखिए सबसे पहले हमने सिचुएशन की इक्वेशन बनाई विच इज y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 और उसके बाद इस इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।